जिले की सबसे धनी नगरपालिका धनपुरी में अतिक्रमण बेकाबू हो चुका है। शिकायतों के बाद भी अधिकारी मौन है और पार्षद के प्रमुख लोगों की नगरपालिका में चल रही है। अध्यक्ष और सीएमओ हताश से नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, यह पूरा मामला धनपुरी नगरपालिका क्षेत्र में शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण का है। यह अतिक्रमण का सिलसिला खुलेआम जारी है। हालात यह है कि नगरपालिका से लेकर राजस्व विभाग तक शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस लापरवाही का सीधा असर नगर की व्यवस्था पर पड़ रहा है। नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी और राजस्व अधिकारियों पर सीधे सीधे ये आरोप है कि वे शिकायतों को नजरअंदाज कर मामले को टाल रहे हैं। नगरपालिका क्षेत्र में अतिक्रमण को रोकने की जिम्मेदारी पार्षदों के भरोसे छोड़ दी गई है। कई वार्डों में वार्ड पार्षद अपने स्तर पर समस्या उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं सुना जाता। आरोप यह भी है कि नगरपालिका के अध्यक्ष ने अपने नजदीकी और चुनाव में हारे हुए पार्षदों को वार्डों की जिम्मेदारी सौंप दी है, जबकि चुने हुए पार्षद हाशिए पर डाल दिए गए हैं। इससे स्थानीय स्तर पर असंतोष और विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। जानकारी यह भी है कि जब कहीं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू होती है तो तथाकथित नेता मौके पर पहुंच जाते हैं। स्थानीय नेता हैं, ये वार्ड के नेता हैं, खुद को बताते हैं। वे प्रभावित लोगों को गुमराह करते हैं, अधिकारियों से सौदेबाजी कर मामले को दबा देते हैं। नतीजा यह होता है कि जहां कार्यवाही होनी चाहिए वहां हाथ भी नहीं डाला जाता और जहां कार्यवाही होती है वहां लोग सवाल खड़े करते हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें धनपुरी नंबर 3 रेलवे कॉलोनी क्षेत्र की सामने आ रही हैं, जो कोल फील्ड एरिया का क्षेत्र है। वहां राजस्व की भूमि के 1-2 ही रकबे हैं, बाकी कालरी की भूमि है। यह भी बता दें आपको कि वार्ड नंबर 9 में विजयपाल नामक व्यक्ति के द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है और इस निर्माण पर 1-2 नहीं बल्कि कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं। उसका छोटा भाई सुहागपुर एरिया में कार्यरत है और कोल प्रक्षेत्र के अधिकारियों से साठ गांठ कर अपने भाई को संरक्षण देता है और इस मामले में वार्ड पार्षद की भी भूमिका संदिग्ध है। अधिकारियों से करीबी संबंध होने का फायदा उठाकर यह पूरा अतिक्रमण कराया जा रहा है। कई बार इस पर रोक लगी है, लेकिन नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारी आते हैं और समझाइश देके चले जाते हैं, जबकि उनके वैधानिक कार्यवाही करनी चाहिए और सामान वगैरह जब्त करना चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगरपालिका और प्रशासन की मिलीभगत के बिना इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण संभव नहीं है। शिकायतें दर्ज होने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। आखिर विजयपाल के तार किससे जुड़े हैं? स्थानीय वार्ड पार्षद से या वार्ड के अन्य नेताओं से, नगरपालिका के अध्यक्ष से, मुख्य नगरपालिका अधिकारी से या राजस्व के अधिकारियों से, जो लोगों ने आंखें मूंद कर इस पूरे अतिक्रमण को खुलेआम होने की छूट देकर रखी है। नगरवासी अब खुलकर यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर नगरपालिका के सीएमओ और राजस्व अधिकारी अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब कार्यवाही करनी होती है तो लाव लश्कर लाया जाता है, तहसीलदार पहुंच जाते हैं, अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से लेकर पूरे पार्षदों को बुलाया जाता है, पुलिस बल को बुलाया जाता है और बड़े बड़े मैदान इसी रकबे के पास के कुछ स्थानों से खाली कराए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आखिर क्यों आंखें मूंद कर बैठा है नगरपालिका प्रशासन? आपको बता दें कि इस मामले को लेकर हम लगातार सामने आते रहेंगे। जो कार्यवाही के दस्तावेज, जो नोटिस नगरपालिका ने दिए थे वार्ड नंबर 9 में विजयपाल और उसके परिवार को, उस पर क्या हुआ, इस पर हम लगातार सवाल उठाते रहेंगे और जवाब मांगते रहेंगे कि आखिर संरक्षण कौन दे रहा है, कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। यदि शासकीय भूमि है, राजस्व की भूमि है, तो जिम्मेदारी क्या अन्य भूमियों की तरह इस भूमि की नगरपालिका की नहीं है कि उस भूमि को बचाया जाए? बिना अनुमति के निर्माण हो रहा है, उस पर आखिर रोक कौन लगाएगा?